सरहद पार से मुल्क दुश्मन नासिर की जानिब से दरअंदाजी का सिलसिला जारी। बाजोड़ के इलाके में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज का हवालदार तनवीर शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग से पाक फौज का एक जवान जख्मी भी हुआ। कोयटा के सुमंगली रोड पर किडनी सेंटर के करीब धमाका, 6 अफराद जख्मी। धमाके की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी इदारे मौके पर पहुंच गए। जाए वक़वा को घेरे में लेकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी धमाके की जगह पर पहुंच गया। शवाहिद इकट्ठे करने का काम शुरू। पाकिस्तान की एक और अहम सफारती कामयाबी, आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में 191 में से 169 वोट लिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाता रहेगा। अपोजिशन की तहरीक और रियासत मुखालिफ बयानिए से निमटने का हुकूमती प्लान। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं, इत्तेहादियों और तर्जुमानों से मुशावरत तेज़ कर दी। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती पॉलिसी से आगाह करेंगे। अपोजिशन की तहरीक से निमटने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। तर्जुमानों के साथ महंगाई की मौजूदा लहर पर भी बात की जाएगी। 16 अक्टूबर के जलसे से कबल जाती उमरा को बंद करने की तैयारियां। इंतजामिया ने जाती उमरा के गिर्द कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पकड़े गए कंटेनर्स राविन थाना की चौकी के बाहर खड़े किए गए हैं। जराये के मुताबिक सुबह से ही कंटेनर्स को राविन पुलिस ने पकड़कर जाती उमरा रोड पर खड़ा कर रखा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का 16 अक्टूबर को हर हाल में जलसा मुनक्किद करने का ऐलान। कहती हैं, जितना चाहें पुलिस गर्दी करें, 16 अक्टूबर का जलसा होगा। कंटेनर्स तहरीक नहीं रोक सकते। आटा, चीनी, गैस, बिजली के सताए अवाम को कंटेनर नहीं रोक सकते। किराए के तर्जुमान जितना चाहें मातम करें। इमरान साहब घर जाने की तैयारी करें, 16 अक्टूबर का जलसा तो होगा। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। जब आप गलत तरीके से इलेक्ट होके आते हैं, जब आपने जुल्म की इंतहा करनी होती है, तो फिर आपको पास ये नहीं समझ होती कि ये जब कवरेज मिलेगी और पूरा पाकिस्तान में मरियम नवाज जिंदा होगा, तो इमरान खान को या तो कानून में कुछ लगा लें। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर कहते हैं, हुकूमत एक निहत्ती लड़की से खौफजदा है। हुकूमत को डर खौफ ना होता तो वो पकड़ धकड़ ना करती। अपनी सियासी जिंदगी में किसी हुकूमत को इतना खौफजदा नहीं देखा। नून लीगी वर्कर्स गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं। जलसे से रोका गया तो एहतजाज का सिलसिला पंजाब समेत हर जगह फैल जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सिंध हुकूमत ने अभी तक फ्लोर मिल्स को एक दाना गंदम रिलीज नहीं किया। सिंध हुकूमत गंदम की प्रोक्योरमेंट न करके मसनूई बहरान पैदा कर रही है। मिक्स अचार पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन पर पर्दा डालने के चक्कर में है। बुज़दार हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। बुज़दार हुकूमत रोजाना 17,000 मीट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स को रिलीज कर रही है। पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम बाक़ जिनाह कराची में होने वाले जलसे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का जलसे की जगह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। SP जमशेद जुबैर शेख ने जलसे की सिक्योरिटी के हवाले से सईद गनी को आगाह किया। सईद गनी कहते हैं, जलसा गाह में स्टेज और उसके अतराफ की सिक्योरिटी SSU के सपुर्द कर दी गई है। सिक्योरिटी के नाम पर रास्तों पर कम से कम बंद किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के कन्वेंशन सेनेट की तकरीब में शिरकत का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नया बेंच तश्कील देने का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस नोट के साथ वज़ीर-ए-आज़म और दीगर को नोटिस जारी करने का हुक्मनामा भी लफ्ज़। आज खुद नोटिस पर बेंच की तश्कील होने के बाद हुक्मनामे के मुताबिक नोटिस जारी होंगे। एहतसाब अदालत कराची में आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रेफरेंस में नामजद मुलजिमान शमशाद खातून और जुल्फ़िकार अली कोरोना में मुब्तला हैं। तबीयत बेहतर होने पर अदालत पेश होंगे। वकील मुलजिमान का मौक़िफ़, ये तारीख पर तारीख ले रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान का मोटरवे ज़्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनाम का नोटिस। आबिद मलही इनसे पकड़ा नहीं जाता। अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। क्या पुलिस का काम मुलजिमों को पकड़ना नहीं? पुलिस एहलकार अगर मुलजिमों को नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। सेशन कोर्ट मिंचनाबाद का साबिक सदर बाग की हमशीरा के घर पर फायरिंग और खवातीन से बदतमीजी करने पर SHO, 2 तफ्तीशी अफसरान और 15 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने मियां खालिद महमूद भट्टो एडवोकेट की रिट पटिशन पर FIR का हुक्म जारी किया। DPO कुद्दूस बेग पहले ही इन मुलाजमीन को लाइन हाजिर और मुअत्तल कर चुके हैं। मकामी पुलिस के गैर कानूनी इक़दाम पर सियासी और समाजी तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। मुल्क के DHQ अस्पतालों की लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर। नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ और तनख्वाहों में इजाफे के लिए डी चौक इस्लामाबाद पर धरना। पुलिस ने रेड जोन की जानिब जाने वाली सड़क को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों की लेडी हेल्थ वर्कर्स की काफिलों की सूरत में आमद जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 83 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,90,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,20,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,51,063, बरतानिया में 43,018, इटली में 36,246, स्पेन में 33,204, फ्रांस में 32,942, मैक्सिको में 84,420, भारत में 1,10,617, ईरान में 29,070, रूस में 22,966 अफराद वायरस से हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 13 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,601 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 3,20,463 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,40,756 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,01,14, खैबर पख्तूनख्वा में 38,427, इस्लामाबाद में 17,526, बलोचिस्तान में 15,577, गिलगित बल्तिस्तान में 3,965 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 3,198 हो गई है। पंजाब के सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का कोरोना मुतासरीन के लिए जज्बा ईसार। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में मजीद रकम का चेक दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक ने उस्मान बुज़दार को चेक पेश किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुश्किल की घड़ी में दुखी इंसानियत के लिए जज्बा खैर से हौसले बढ़ते हैं। फंड में अतिया की जाने वाली रकम को दयानतदारी के साथ मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है।
पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 9 फूड पॉइंट्स की चेकिंग करते 3 को सील, 1 की प्रोडक्शन बंद और 5 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। सरगोधा में जाली शहद तैयार करने पर हनी प्रोडक्शन यूनिट सील। ओकाड़ा में गेलानी मिल्क कलेक्शन सेंटर सर्वमोहर। रावलपिंडी में तैयब ट्रेडर्स कुकिंग ऑयल गोदाम को इस्लाह के लिए बंद कर दिया गया। राइट टाइम में और मैंने बोर्ड से बात की कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ और जस्ट लाइक टू फोकस ऑन कोचिंग। मिसबाउल हक का चीफ सिलेक्टर के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान। कहते हैं बतौर चीफ सिलेक्टर काम करना मुश्किल था, तमाम दर तवज्जो कोचिंग पर है। चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ना मेरी अपनी चॉइस है, मुझे टीम को बेहतर से बेहतर बनाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो भी आएगा उसके साथ अच्छा काम करेंगे।